देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देख रहे थे हाउ टू कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन कैसे करते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। देखिए, कल के लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था स्टेप्स टू रन द जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जावा के प्रोग्राम दो स्टेप में रन होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कंपाइलेशन, सेकंड प्रोसेस होता है इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन में चेक होते हैं आपके सिंटेक्स, आपने प्रॉपरली सिंटेक्स लिखा है या नहीं। और आपके प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए जावा का खुद का कंपाइलर होता है और उस कंपाइलर का नाम है जावा सी। उस कंपाइलर का नाम है जावा सी। उससे आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने की टेक्निक क्या होती है, जस्ट आप लिखते हैं जावा सी स्पेस देके, स्पेस देके प्रोग्राम का नाम, फिलहाल प्रोग्राम का नाम क्या है, add.java। तो आप क्या करोगे, ये करने के बाद आप इंटर की प्रेस करोगे। अज्यूम करिए सर आपने पाथ वगैरह सब सेट कर दिया। जावा में पाथ कैसे सेट करते हैं हम ये आगे चल के देखेंगे, लेकिन आपने ये पाथ सेट कर दिया जावा सी स्पेस देख के add.java। जब आप लिखोगे जावा सी स्पेस देख के add.java और इंटर करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो कंपाइल हो जाएगा। अदरवाइज अगर एरर है तो वो एरर शो करेगा, आपको लाइन नंबर बताएगा, ये सारी चीजें वो क्या करेगा, शो करेगा कंपाइल करते हो। अगर आपने प्रोग्राम में कुछ गलत लिखा है तो वो एरर शो करता है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आपके प्रोग्राम को वो कंपाइल कर देता है। और फिर आती है रन करने की। तो जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए जावा का खुद का इंटरप्रेटर है, और जावा के खुद के इंटरप्रेटर का नाम है जावा। उस इंटरप्रेटर का नाम ही जावा है। और सिंपली आप लिखते हो ऐड, सिंपली आप लिखते हो ऐड। मैं आपको बताना चाहता हूं सर इस तरह से आप क्यों लिखते हो। क्या होता है, जब आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो एक क्लास फाइल जनरेट होती है और किस नाम से होती है क्लास फाइल, जिस नाम से आपने क्लास बनाई है। इसीलिए जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से प्रोग्राम को हम लोग मोस्टली सेव करते हैं, और यही पैटर्न क्या करते हैं इंडस्ट्री में भी फॉलो करते हैं। क्लास का नाम क्या है, ऐड। तो और प्रोग्राम का नाम भी आपने add.java से सेव किया है। जब आपने कंपाइल किया तो आपकी क्लास फाइल जनरेट हुई add.class। add.class जनरेट होती है, अब इसे दी जाती इंटरप्रेटर को। तो इंटरप्रेटर जब इंटरप्रीट करता है ना, तो क्या होता है ना, जावा लिखा जाता है इंटरप्रेटर का नाम स्पेस देके ऐड। लेकिन इंटरनली इंटरनली इंटरप्रेटर खुद डॉट क्लास अपेंड कर लेता है, वो इंटरनली डॉट क्लास अपेंड कर लेता है। लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिटली डॉट क्लास लिखा, अगर डॉट क्लास लिखा तो वो ऐसे कंसीडर करेगा add.class.class, और वो इस नाम की क्लास फाइल ढूंढेगा और उसे मिलेगी नहीं। सो अगेन इट विल शो द एरर। इसीलिए जावा के प्रोग्राम को जब आप इंटरप्रीट करोगे, आपने डॉट क्लास बिल्कुल भी नहीं लिखना है। इंटरनली इंटरप्रेटर खुद कंसीडर कर लेता है, इंटरनली इंटरप्रेटर खुद क्या कर लेता है, कंसीडर कर लेता है। इसलिए आपको इंटरप्रीट करते वक्त डॉट क्लास का नाम नहीं देना है, सिंपली लिखना है ऐड, दैट्स इट। तो वो कंसीडर कर लेगा। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर जब इंटरप्रेट करने जाएगा तो सबसे पहले इस क्लास फाइल, ये जो क्लास फाइल है ना, इसकी भावनाओं को अगर कोई समझ सकता है तो खुद जावा का इंटरप्रेटर, जावा का इंटरप्रेटर, जावा का खुद का इंटरप्रेटर। और मैं बताना चाहता हूं उस इंटरप्रेटर का नाम क्या है, जावा। उस बाइनरी फाइल को अगर कोई समझ सकता है, क्योंकि जो क्लास फाइल है उसको चार नाम दिए गए हैं, क्लास फाइल है, बाइट कोड फाइल है, मैजिक कोड फाइल है और बाइनरी फाइल है। एक एक करके बताऊंगा मैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, फिलहाल इसकी इस प्रोग्राम को रन अगर क्लास फाइल को कोई समझ सकता है तो जावा का खुद का इंटरप्रेटर। तो जैसे ही हम लिखते हैं जावा स्पेस देके नाम, क्लास फाइल का नाम, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। और ये जो फाइल होती है ना, ये बाइनरी फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में होती है, बाइनरी फाइल फॉर्मेट में होती है। चलो एक काम करता हूं, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, ठीक है। एक प्रोग्राम मैं बना लेता हूं। मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं क्लास, क्लास और मैं लिख देता हूं सैंपल। देखो मैं लिख देता हूं सैंपल। मैंने कुछ भी नहीं लिखा सर, सिंपली सैंपल लिखा। मैं गया, सेव करता हूं। मैं डी ड्राइव में ना एक फोल्डर आपके लिए अलग से बना लेता हूं। ओके, एक फोल्डर बना लेता हूं, न्यू, जावा प्रोग्राम। मैं इसके अंदर जाके सेव कर देता हूं, क्या नाम से, सैंपल डॉट जावा। सैंपल डॉट जावा सेव कर दिया। जब मैंने सेव किया, अब मैं जाता हूं, सपोज करो सर मैंने पाथ वगैरह सब सेट कर लिया। पाथ कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी कंसीडर करो कि आपको पाथ वगैरह सेट करना आ गया। सी डी क्या क्या नाम से बनाया था, जावा। ओके, जावा प्रोग्राम 2022।
मैं जाता हूं इस फोल्डर में, जाके मैं लिखता हूं जावा सी स्पेस देके, क्या नाम से सेव किया था, सैंपल डॉट जावा। देखो मैं पहले उस ड्राइव में जाता हूं, कौन से ड्राइव में है, वो है डी ड्राइव में, क्या नाम से है, जावा प्रोग्राम। देखो फिलहाल सैंपल दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं अपना प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, देखो मैं इंटर करने जा रहा हूं, देखना जैसे इंटर करूंगा ना, अभी सिर्फ वहां जावा फाइल दिख रही है पीछे, जैसे इंटर करूंगा अगर कोई एरर नहीं आया तो एक को कंपाइल हो जाएगा और क्लास फाइल जनरेट होगी, उसका नाम रहेगा सैंपल डॉट क्लास। देखो तुरंत देखो वो जावा नीचे आ गई, ऊपर डॉट क्लास जनरेट हो गई है, अगर आप देख सकते हो तो अब भी जनरेट हुई है सैंपल डॉट क्लास करके, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो ये फाइल जो रहती है बाइनरी में रहती है, हम इसके कंटेंट को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर मैं ओपन करने की कोशिश करता हूं तो देखो ये बाइनरी फॉर्मेट में आपको ये फाइल मिलती, क्यों, क्योंकि ये फाइल को हम नहीं समझ सकते, इसको अगर कोई समझ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जावा का खुद का इंटरप्रेटर, जावा का खुद का इंटरप्रेटर। अब हम इंटरप्रेट करने जा रहे हैं जावा, और स्पेस देके हम लिख लेते हैं सैंपल। सर हम जैसे ही लिखते हैं सैंपल और इंटर करते हैं, इंटर करते बराबर मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर जो होता है जैसे ही उसके अंदर जाएगा, जैसे ही उसके अंदर जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा, तो वो देखेगा, वो एक ऐसी मेथड ढूंढेगा जिसकी क्लास के अंदर कई सारी मेथड हो सकती हैं, लेकिन उसे सिर्फ एक ही मेथड से मतलब है, और वो मेथड है मेन मेथड, वो मेथड है मेन मेथड। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले क्लास के अंदर ढूंढता है मेन मेथड है क्या। अगर उसे मेन मेथड मिल गई, अगर उसे मेन मेथड मिल गई तो ये चेक करता है कि उस मेन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है क्या, वो मेन मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है क्या। अगर उसे मिल गया वॉइड तो ये चेक करता है, ये चेक करता है कि वो उस मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है क्या, उस मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है क्या। पब्लिक मिलने के बाद वो ये चेक करता है, अगर नहीं मिल रहा, इसमें से कोई भी चीज नहीं मिल रही, सो इट विल थ्रो द एरर। ये क्या थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा। और अगर उसे पब्लिकली मिल गया तो ये देखता है उस मेन मेथड को स्टैटिकली कॉल किया गया है या नहीं किया गया, उस मेथड को स्टैटिकली कॉल किया गया है या नहीं किया गया। स्टैटिकली कॉल किया, अगर वो मेथड को स्टैटिकली कॉल किया गया, उसके बाद ये देखता है कि इस मेन मेथड के अंदर आर्गुमेंट्स है क्या, स्ट्रिंग की आर्गुमेंट्स है क्या। जब ये सारी चीजें उसके अंदर मिलेगी, ये मेथड के ऐसी मेथड, कई सारी मेथड हो सकती है, जावा में मेथड बोला जाता है, सी प्लस में मेंबर फंक्शन। तो अगर ये सारी चीजें मिलेगी उसके बाद जाके वो क्या करेगा, इंटरप्रीट करेगा। फिलहाल फिलहाल मैं जाता हूं, फिलहाल मैं जाता हूं और यहां जाके सिर्फ लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी सिर्फ इतना समझो सर, इसका मतलब होता है जैसे सी में प्रिंटफ लिखते थे, सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखते थे, वैसे जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लेकिन इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। जब इतनी सारी चीजें मिलेगी सर तब ये इंटरप्रीट करेगा, और इंटरप्रीट करके क्या जनरेट करेगा, तो आउटपुट क्या करेगा, जनरेट करेगा, आउटपुट क्या करेगा, जनरेट करेगा। याद रखना सर, जब आप इंटरप्रीट करने जा रहे हो, जाते बराबर सैंपल के अंदर जाएगा, देखेगा मेन मेथड है क्या। अगर उसे मेन मेथड मिल गई, इंटरप्रेटर की बात हो रही है, कंपाइलेशन बता दिया था, क्लास के अंदर जाते बराबर ये देखेगा कि मेन मेथड है क्या। अगर मेन मेथड मिल गई तो चेक करेगा उसका रिटर्न टाइप वॉइड है क्या। अगर वॉइड मिल गया तो चेक करेगा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है क्या। पब्लिक मिल गया तो चेक करेगा स्टैटिकली कॉल किया गया है नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर किया गया तो ठीक है, नहीं तो एरर हर केस में। और फिर चेक करेगा कि स्ट्रिंग args है क्या। अगर ये सब मिलेगा तब आपका प्रोग्राम इंटरप्रीट करेगा। आप गौर से देखो, अभी यहाँ सैंपल के आगे स्टार दिख रहा है, मतलब मैंने सेव नहीं किया है। ओके, मैं सेव कर देता हूं। अब देखो मैंने सेव कर दिया, अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाता हूं, या थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, ये हटा देता हूं, ये जो कोड लिखा ना मैंने ये वाला हटा देता हूं, बिना इसके रन करके देखता हूं और आपको दिखाता हूं, देखो क्या बोलता है। जानबूझ के मैंने हटाया, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, कंपाइल कर रहा हूं। मैंने कंपाइल करता हूं, फिर से कंपाइल करता हूं, अब इंटरप्रेट करूंगा, जावा स्पेस देके सैंपल लिखता हूं। जैसे ही मैं सैंपल लिखूंगा, जावा स्पेस देख के जैसे ही मैं सैंपल लिखूंगा और मैं इंटर करूंगा, तो देखो सीधा वो एरर दे देगा। और अभी देखो क्लियर मेंशन करता है, भैया मुझे कौन सी मेथड, मेन मेथड नॉट फाउंड, मुझे मेन मेथड नहीं मिली। और मुझे मेन मेथड कौन सी चाहिए, जिसमें पब्लिक लिखा होगा, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है, ये सब लिखा होगा तभी मैं लूंगा। देखो मैं जाता हूं, सिर्फ मेन लिख देता हूं, और मेन के आगे रिटर्न टाइप लिख देता हूं वॉइड, मेन के आगे रिटर्न टाइप लिख देता हूं वॉइड, बाकी कुछ नहीं लिखता हूं मैं जानबूझ के, मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं। मैं नहीं लिखूंगा और मैं इसको सेव कर दिया, देखो सेव कर दिया मैंने। मैं फिर से कंपाइल करता हूं, जब मैं फिर से कंपाइल करता हूं, देखो वो बोलता है भैया नहीं, मेन मेथड नॉट फाउंड, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये वाली मेथड चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये वाली चाहिए। मैं जाता हूं, इसको मैं पब्लिक लिख देता हूं, पब्लिक लिख देता हूं, स्टैटिक भी लिख देता हूं, पब्लिक भी लिख देता हूं, स्टैटिक भी लिख देता हूं, पैरामीटर नहीं देता हूं। और मैं क्या करता हूं, फिर से रन करता हूं, मैं फिर से रन करता हूं। सॉरी, जब आप फिर से, अगर आप एक चीज बताना भूल गया सर मैं, सॉरी।
क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी इसके आगे void ऑफ मेन लिखा था ना, अभी मैं यही लिखने देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने सोर्स कोड में कोई चेंज किया, अगर आपने कोड में कोई भी चेंज करते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, अगर आपने कोड में चेंज किया तो पहले आप कंपाइल करोगे, बाद में रन करोगे, आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। आप कंपाइल करो, अब रन करो, जावा स्पेस देके सैंपल, ओनली सैंपल। देखो वो बोलता है भैया मेन मेथड नॉट फाउंड, ओके प्लीज डिफाइन, ये वाली मेन मेथड क्या करो, डिफाइन करो। अज्यूम करो आपने पब्लिक लिख दिया, अज्यूम करो आपने पब्लिक लिख दिया, आपने स्टैटिक भी लिख दिया, दो चीजें लिख दी, फिर से इसको सेव करो। अब आपने सोर्स कोड में चेंज किया है ना सर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फिर से क्या करो, इसको कंपाइल करो, और कंपाइल करने के बाद फिर इसको रन करो। देखो अभी भी एरर दे रहा है, बोल रहा है मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args ही चाहिए। तो मैं जाता हूं और यहां जाके लिख लेता हूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग args। जब मैं लिखूंगा सर, अभी आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन एरर भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख दिया। पहले कंपाइल करो और फिर चेंज किया, देखो आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन एरर चले गए। अब मैं जाता हूं, मैं यहां लिख देता हूं सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहां जाके लिख देता हूं हेलो, हेलो लिख देता हूं। और मैं क्या कर देता हूं, अब मैंने फिर चेंज किया, तो फिर से कंपाइल करूंगा और फिर इंटरप्रेट करूंगा, देखो हेलो लिख के आ जाता है सर। तो ये होता है कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। तो सर ये चीजें आपको ध्यान में रखेगी कि इंटरप्रेटर हमेशा इंटरेस्टेड होता है मेन मेथड में। सर इस क्लास के अंदर एक नहीं 10 मेन मेथड होगी, चलेगी, लेकिन आपको ऐसी मेन मेथड चाहिए जिसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो, स्टैटिक हो, वाइड हो, मेन हो, ये सब चीजें हो, तभी आपका प्रोग्राम इंटरप्रेट करेगा इंटरप्रेटर, वरना इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करेगा, वरना इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करेगा। याद रखना सर, जब इंटरप्रेटर आपसे किसी ने, मुझे बताइए, मेथड को कॉल करना पड़ता है सर, अपने आप कॉल नहीं होती है। तो अगर इंटरव्यू में किसी ने आपसे पूछा कि मेन मेथड को कॉल कौन करता है, तो आपका आंसर रहेगा मेन मेथड को कॉल करता है जावा का खुद का इंटरप्रेटर। जावा का खुद का कौन कॉल करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? कॉल करता है। ओके और इंटरप्रेटर कैसे कॉल करता है? तो इंटरप्रेटर वो क्लास का नाम, जैसे अभी फिलहाल कौन सी सैंपल, सैंपल डॉट मेन के नाम से क्या करता है? कॉल करता है। आप याद करिए, मैंने आपको सी प्लस में बताया कि जो भी स्टैटिक मेथड होती है वो किसके नाम से कॉल होती है? क्लास के नाम से। तो देखो ये मेन मेथड स्टैटिक है और किसके नाम से कॉल हो रही है? तो क्लास के नाम से क्या हो रही है? कॉल हो रही है। तो इंटरनली कैसे कॉल होगी? सैंपल डॉट मेन से कॉल होगी। कैसे कॉल होगी? सैंपल डॉट मेन से क्या होगी? कॉल होगी। तो किसी ने आपसे पूछा कि मेन मेथड को कौन कॉल करता है, तो आपका आंसर रहेगा इंटरप्रेटर, क्योंकि हमको तो मेन मेथड कहीं कॉल होते नहीं दिख रही है। दूसरी चीज कैसे कॉल होगी? तो क्लास का नाम डॉट मेन मेथड का नाम, इस तरह से क्या होगी? कॉल होगी। आगे चल के मैं आपको ये जरूर बताऊंगा सर कि स्टैटिक स्टैटिक क्यों लिखा है। वैसे कि मैं, हालांकि आप जानते हैं कि स्टैटिक मेथड ही क्लास के नाम से क्या हो सकती है? कॉल हो सकती है। उसके बाद उसे पैरामीटर में, ये जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है जिसको बुलाया जाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। जब ये सब चीजें मिलेगी तब आपका प्रोग्राम आउटपुट आएगा। इसके बाद अगला सवाल आपसे, कई हो सकता है आपसे कोई लोग इंटरव्यू में ये भी पूछ लें, क्या एक क्लास में एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकती है? क्या एक क्लास में एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकती है? तो आपका आंसर रहेगा हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसी सेम मेथड नहीं होनी चाहिए, ऐसी सेम मेथड नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ऐसी एक और मेथड लिख लेता हूं, ऐसी एक और मेथड लिख लेता हूं, ऐसी एक और, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? चेंज, जैसे पब्लिक वाइड, या मैं वाइड मेन लिख देता हूं, यहां पे मैं वाइड मेन लिख देता हूं। ओके यहां पे आप देखोगे कि मैं वाइड मेन की जगह मैं यहां लिख देता हूं इंट मेन लिख देता हूं, इंट मेन लिख देता हूं, रिटर्न टाइप इंट कर रहा है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लिखना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न बोला है ना, तो रिटर्न, रिटर्न 0 लिख दे, तो कुछ भी रिटर्न कर दो, इस तरह से कर दोगे। कल को चल के आप ऐसा भी लिख सकते हो, पब्लिक डबल, पब्लिक डबल मेन, और आपने बोल रहा है डबल रिटर्न कर रहा है, तो आपको रिटर्न यहां दिखाना पड़ेगा, आपको रिटर्न यहां दिखाना पड़ेगा, रिटर्न रिटर्न 1.2 ऐसा कुछ तो भी रिटर्न कर दो। तो आप डबल क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो। देखो आप एक क्लास में एक से ज्यादा मेन मेथड तो हैं, लेकिन ये मेन मेथड एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं सर, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल हैं,
और आपको बेसिक्स ये चीजें आनी चाहिए कि एक क्लास के अंदर क्या एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन पब्लिक स्टैटिक ये मेथड एज इट इज नहीं रहनी चाहिए। आप देखो मेन मेथड है लेकिन उसमें रिटर्न टाइप वॉइड है, दैट्स इट, स्टैटिकली उसको कॉल नहीं किया गया है। ओके, या हम इसमें एक काम करते हैं एज अ इंटीजर आई करके लिख लेते हैं, इस तरह से हम लिख लेते हैं। ओके, अब इसमें देखिए रिटर्न टाइप इंटीजर है, रिटर्न टाइप डबल है, इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो हम जाते हैं ऑलरेडी डिफाइंड एज अ क्लास। ओके, इसकी आर्गुमेंट चेंज कर देते हैं सर हम, ओवरलोडिंग है ना ये, इंटीजर डबल डी। ओवरलोडिंग में बताऊंगा मैं आपको। देखो 4 मेन मेथड हमने अभी भी रखी हुई है, सेम नाम की मेन मेथड है। देखो कंपाइल हो गया, जावा स्पेस देके सैंपल, रन तो वही वाली होगी हेलो वाली, बाकी थोड़ी रन होगी क्योंकि इनको तो कॉल करना पड़ेगा। और ये मेन मेथड को कॉल कौन करेगा? जावा का खुद का इंटरप्रेटर। और ये मैटर नहीं करता कि ये पहली लिखी है इसलिए कॉल हो रही, सर आप इसको आखिरी में भी लिख दो ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो मैंने इसको आखिरी में लिख दिया, आखिरी में लिखने के बाद फिर से मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो फिर भी प्रोग्राम में आउटपुट आएगा। तो ये टेक्निक थी सर, हाउ टू कंपाइल एंड हाउ टू रन द जावा प्रोग्राम। जावा के प्रोग्राम को आप कंपाइल कैसे करेंगे और जावा के प्रोग्राम को आप रन कैसे करेंगे, ये चीज होती है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। दीपाली, यस सर। भाग्यश्री, निकिता, यस सर। ओके। तो हाउ टू कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं और जावा के प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया अभी, हाउ टू कंपाइल एंड हाउ टू रन द जावा प्रोग्राम। इंटरप्रेटर जब इंटरप्रेट करेगा उसके बाद, इंटरप्रेट करने के बाद आउटपुट आएगा। ठीक है, फिर से कर देता हूँ। अब देखो सर, ये क्लास फाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक्सटेंशन ही डॉट क्लास होता है। दूसरी चीज बाइट कोड फाइल इसलिए होती है क्योंकि जब प्रोसेसर रीड करता है ना, तो बाइट बाय बाइट क्या करता है, रीड करता है। मैजिक कोड फाइल इसलिए बोला जाता है इसको, क्यों? क्योंकि इसके फाइल का साइज कम होता है एज कंपेयर टू अदर फाइल, जो मैंने आपको कल फीचर्स में बताया था, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रांसफर करने में फाइल काफी जल्दी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और बाइनरी फाइल क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, बाइनरी फॉर्मेट में रहता है। इस डेटा को अगर कोई पढ़ सकता है तो सिर्फ वो एक ही पढ़ सकता है, और खुद जावा का खुद का इंटरप्रेटर, और जावा के इंटरप्रेटर का नाम क्या है, जावा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ टू कंपाइल एंड रन द जावा प्रोग्राम, सो जावा प्रोग्राम रन टू स्टेप, 2 स्टेप में जावा के प्रोग्राम रन होते हैं। पहला होता है कंपाइलेशन, सेकंड होता है इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन में आपके प्रोग्राम के सिंटेक्स चेक होते हैं प्रॉपर है या नहीं, अगर सही होंगे तो ओके, अगर नहीं है सो एरर क्या करता है, डिस्प्ले करेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, इंटरप्रिटर क्या करता है, आउटपुट जनरेट करने का काम कौन करता है, खुद इंटरप्रिटर करता है। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाथ कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने जस्ट देखा है, तो जब हम प्रोग्राम पूरे स्टार्ट करेंगे फुल फेज में, तो जावा को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना भी हम लोग देखेंगे। ओके फाइन, हम जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम जावा के क्या क्या कंटेंट कोर जावा में देखने वाले हैं, अभी मैं कोर जावा के कंटेंट लिखाऊंगा। एडवांस जावा जब हम शुरू करेंगे तो एडवांस जावा के, फ्रेमवर्क जब हम शुरू करेंगे तो फ्रेमवर्क के। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं
तो कोर जावा में क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के बाद हम देखेंगे डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स देखेंगे। तीसरा जो हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बाद हम देखेंगे अरेज, अरेज के बाद हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर्स। हम नेक्स्ट देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बाद हम अगर हम जाते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्टर, कंस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्टर देखेंगे। और आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस, सबसे बड़ा चैप्टर जावा का इनहेरिटेंस देखेंगे। इनहेरिटेंस के बाद अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ट्राई कैच। हम और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे पैकेजेस, पैकेजेस हम देखेंगे। पैकेजेस के बाद हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट इन जावा क्या होता है, इनपुट आउटपुट रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट इन जावा ये देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग किस तरह से वर्क करेगा, फाइल हैंडलिंग हम लोग देखेंगे। तो ये मोस्टली हो सकता है एक दो टॉपिक छूट गए हो, लेकिन ये हम जरूर पढ़ेंगे सारे के सारे टॉपिक। जो हमारा जो चल रहा है अभी टॉपिक उस वो टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। आगे देखेंगे डेटा टाइप्स है, अरेज है, स्टैटिक मेंबर्स है, कमांड लाइन आर्गुमेंट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, गार्बेज कलेक्टर, इनहेरिटेंस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, पैकेजेस है, इनपुट आउटपुट इन जावा है, फाइल हैंडलिंग है। ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे कोर जावा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट अलग से जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इंटरव्यू में बिना इसके कंप्लीट पूरा अधूरा रहता है इंटरव्यू, जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसमें हम देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है और लिस्ट की इम्प्लीमेंट, लिस्ट क्या है, इंटरफेस है, क्या होता है इंटरफेस, आगे चलेंगे इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास के बारे में बात करेंगे, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ओके, लिंक, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब चीजें हम देखेंगे। हम सेकंड पढ़ेंगे लिस्ट के बाद हम सेट देखेंगे, सेट है, हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, हैश मैप, हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। हैश लिस्ट है, सेट है। और थर्ड हम देखेंगे मैप, मैप किस तरह से होता है, ट्री मैप क्या होता है, ओके। और ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और प्रोजेक्ट इसके बगैर प्योरली अधूरा है सर। अगर आपको कोर जावा में इंटरव्यू पूछे जाएंगे तो इसके बगैर तो इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। मतलब ये पूछेंगे, मतलब पूछेंगे ही, ये 100% श्योर है। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ये पूछते ही हैं। स्टैटिक के बारे में कई बार आपसे पूछते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपसे कई बार पूछा जाता है, इनहेरिटेंस में पूछते हैं काफी डेप्थ में, एब्स्ट्रैक्ट है, इंटरफेस है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी पूछा जाता है, तो ये सब फाइल हैंडलिंग में तो रेयरली है, बट पूछते हैं कि क्या होता है। तो सर ये सारी की सारी चीजें हम आने वाले वक्त में देखेंगे। अगर हम आगे बढ़े सर, तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशंस क्या है सर, हमेशा याद रखना सर, हम जब भी जावा की कोई भी क्लास बनाएंगे तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल। क्लास को इज्जत पहले दी जाती है। मतलब अगर कोई भी क्लास का नाम है, जावा में एग्जिस्टिंग जो भी क्लास है उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है। एक से ज्यादा अगर वर्ड है, एक से ज्यादा अगर वर्ड है तो हर पहला लेटर किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। तो देखिए जैसे फाइल नॉट, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, फाइल का एफ कैपिटल, एन नॉट का एन कैपिटल, फाउंड का एफ कैपिटल। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड, एक मिनट सर। तो सर क्लास का पहला वर्ड, क्लास का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है। और अगर एक से ज्यादा वर्ड है सर
तो हर पहला वर्ड किस में लिखा जाएगा, कैपिटल में। ये नेमिंग कन्वेंशन है। जेम्स गॉसलिंग ने अपनी जितनी भी क्लासेस बनाई है सर, जितनी भी क्लासेस, हर इसी तरह से उसने क्या किया है, फॉलो किया है। ओके, फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड्स, एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, एक्सेप्शन। ये देखो, अब क्लास का पहला वर्ड किसमें है, कैपिटल में। देखो मैं आपको कई सारी क्लासेस दिखाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ क्लासेस इन जावा। कोई भी क्लास उठा के देखना सर, आपको हमेशा हमेशा जो है वर्ड, पहला वर्ड हमेशा आपको किस में मिलेगा, कैपिटल में मिलेगा। कोई भी क्लास अगर आप देखोगे, इवन इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम भी जब बनाते हैं खुद की क्लासेस, तो पहला वर्ड कैपिटल होता है, और एक से ज्यादा वर्ड अगर होंगे तो हर पहला वर्ड कैपिटल। देखो, स्टैटिक का एस कैपिटल, क्लास का सी कैपिटल, एग्जाम्पल का ई कैपिटल। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पब्लिक स्टैटिक, एक सेकंड, ये देखो स्ट्रिंग का एस कैपिटल, ये हमारी क्लास नहीं है, लेकिन एस हमें किस में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ओके, मैं बोलता हूँ प्री डिफाइंड क्लासेस इन जावा। प्री डिफाइंड क्लासेस इन जावा की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए, ऑब्जेक्ट क्लास दिख रही है, मैथ क्लास दिख रही है, एम कैपिटल, स्ट्रिंग क्लास दिख रही है, सिस्टम क्लास दिख रही है, रैंडम क्लास दिख रही है, स्कैनर क्लास दिख रही है, रैपर क्लास। तो हर वर्ड देखो किस में दिख रहा है, कैपिटल में दिख रहा है आपको। ये यही चीज फॉलो की जाती है सर, और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा क्लास का पहला वर्ड कैपिटल, पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, वर्ड नहीं, कैरेक्टर कैपिटल होगा। और अगर एक से ज्यादा वर्ड है तो हर वो पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा। अब सर ये बात हो गई क्लास की, ये हो गई क्लास की, ये बात हो गई क्लास की। अब मैं बात करता हूं मेथड की, तो मैं आपको बता दूं सर, अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड को इज्जत बाद में दी जाती है, क्लास को इज्जत पहले दी जाती है, मेथड को इज्जत बाद में देने का मतलब है, अगर एक ही वर्ड है जैसे ट्रिम, तो पूरा वर्ड स्मॉल है। अगर एक से ज्यादा वर्ड है जैसे टू अपर केस, तो टू स्मॉल है, अपर का यू कैपिटल और केस का सी कैपिटल, टू अपर केस, इस तरह से लिखा जाता है। ओके, और अगर एक ही वर्ड है तो सारा के सारे वर्ड स्मॉल, लेकिन एक से ज्यादा वर्ड है तो मेथड का सेकंड वर्ड का पहला लेटर किस में लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटल में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इस तरह से क्या करोगे आप, नेमिंग कन्वेंशंस को क्या करोगे, फॉलो करोगे। जैसे टू अपर केस, टू लोअर केस, एल ट्रिम है, आर ट्रिम है, ये सब डिपेंड्स करता है। जैसे अगर हम बात करें, कई सारी मेथड्स हैं, लिस्ट ऑफ मेथड्स की बात करें, प्री डिफाइंड क्लासेस की जगह प्री डिफाइंड मेथड्स इन जावा। जब हम मेथड्स के पास जाते हैं तो देखिए कई सारी मेथड आपको मिलेगी। हर मेथड का पहल अगर ये छोटा है, हम ठीक है काम करते हैं, डायरेक्टली सर्च करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन जावा। देखो कैर एट है, देखो ए कैपिटल, कोड पॉइंट ए है, पी कैपिटल, ए कैपिटल। सिंपल वाला देखो, कंपेयर टू का टी कैपिटल, इक्वल्स विथ का डब्ल्यू कैपिटल, इक्वल्स एक मेथड है तो स्मॉल है। ओके, आप देख सकते हो गेट बाइट्स का बी कैपिटल है। ओके, हैश कोड का सी कैपिटल है, इंटर्न पूरा का पूरा क्या है, स्मॉल है, लेंथ है पूरा का पूरा स्मॉल है, मैचेस है, रिप्लेस ऑल का ए क्या है, कैपिटल है, स्टार्ट्स विथ, तो आप देख सकते हो जो भी चीजें होती जैसे स्टार्ट्स विथ तो डब्ल्यू कैपिटल लिखा जा रहा है, और बोला जाता है एंड्स विथ तो एंड्स विथ का डब्ल्यू कैपिटल है। ओके, और इस तरह से कंपेयर टू, सो कंपेयर स्मॉल है लेकिन टू कैपिटल है। उसी तरह से अगर एक ही वर्ड है, सिर्फ इक्वल्स है, तो सारा का सारा स्मॉल है। ओके, इक्वल्स इग्नोर केस है, तो देखो इक्वल्स आई कैपिटल और सी कैपिटल। मुझे बताइए सर, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? यस सर।